सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंजीनियर्स अड्डा 24/7। दिस इज रेहान अहमद। आप सभी लोग को पता है कोल इंडिया लिमिटेड ने काफ़ी अच्छी वैकेंसीज सभी ब्रांच के लिए यहाँ पे लेके आई है। तो ये बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है हमारे पास कि एक और एग्ज़ाम जो इतना मैसिव वैकेंसी लेके आया है, इतना मैसिव एग्ज़ाम है, इतनी अच्छी उसकी पे ग्रेड है, इतनी अच्छी सैलरी है, काफ़ी अच्छे लेवल पे आप सभी लोग प्लान कर रहे होंगे कि एग्ज़ाम पे हमें फोकस करना है। बट उससे पहले पढ़ाई और एग्जीक्यूशन स्टार्ट करने से पहले बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि इस एग्ज़ाम के बारे में हमें सब चीज़ें पता हो। ठीक है, तो वैसे ही मैं यहाँ पर सिविल इंजीनियर्स के लिए लेके आया हूँ कि आप लोग जब अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर रहे हो तो उससे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि इसका जो सिलेबस है वो कैसा होने वाला है, एग्जाम पैटर्न कैसा होने वाला है, कोई भी ऐसी डिटेल ना हो जो आप लोग यहाँ पर मिस कर जाए। आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे यहाँ पर एक एक करके हम चीज़ें समझेंगे। हम बात ये भी करेंगे कि आप लोग को प्रिपरेशन किस हिसाब से करनी है, स्ट्रैटेजी कैसे करनी है, तो पूरा ब्रेकडाउन यहाँ पर इस वीडियो को रहेगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है सिविल इंजीनियर्स के लिए, तो आई होप आप सभी लोग इस पे एंड तक बने रहिएगा। एक एक चीज़ हम लोग यहाँ पर इसको ब्रेक डाउन करेंगे कि कैसे आप लोग को किन किन बातों का यहाँ पर ध्यान रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक बार हम लोग देख लेते हैं एट ए ग्लांस की ये नोटिफिकेशन आप लोगों को क्या बता रहा है। इन अ शॉर्ट वे में आप लोगों को बता दूं, टोटल यहाँ पर 9 डिसिप्लिन में 660 वैकेंसीज है इंक्लूडिंग बैकलॉग्स। ठीक है, आप यहाँ पर देखिएगा सिविल के बारे में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल के और मैकेनिकल के बारे में भी डिस्कस करूंगा कि यहाँ पर 660 में से उनको कितनी वैकेंसीज यहाँ पर इंडिविजुअल ब्रांच को मिली हुई है। तो एप्लीकेशन अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। एप्लीकेशन आप लोग स्टार्ट करोगे, फॉर्म फिल करना स्टार्ट करोगे फ्रॉम 12 मई, है ना, मॉर्निंग में 10 AM से यहाँ पर इनका स्लॉट खुल जाएगा। तो वहाँ पर आप लोग इस पर क्या कर सकते हैं, दैट इज अप्लाई कर सकते हैं। एंड इसकी जो लास्ट डेट है वो है दैट इज 11 जून। 1000 रुपये का फॉर्म है ये, लेकिन उसमें ऑब्वियसली 18% का GST यहाँ पर लग रहा है, तो ये समय अराउंड 11 या 1180 रुपीज़ का ये फॉर्म रहेगा। CBT ओनली रहेगा, इसमें कोई इंटरव्यू नहीं है। ठीक है, और इसमें जो मैक्सिमम एज लिमिट जो है वो जनरल कैटेगरी के लिए वो है दैट इज 30 ईयर्स एज ऑफ 30 अप्रैल 2026। और इसका पे ग्रेड बहुत अच्छा है ना। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जो पे ग्रेड है इस पर बहुत फोकस करिएगा कि स्टार्टिंग में जब आप 1 साल की ट्रेनिंग करोगे तो आपको इन हैंड यहाँ पर 60,000 का बेसिक पे मिलेगा, लेकिन 1 साल के बाद जब आपकी ट्रेनिंग खत्म हो जाएगी तो आप 60,000 और 1,80,000 के ब्रैकेट पर मंथ पे आप लोग आ जाएंगे आफ्टर ट्रेनिंग। तो इस चीज़ पे ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा आप लोग को बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, सैलरी बहुत अच्छी है। टोटल एग्जाम के बारे में बात करते हैं, एग्जाम ये 3 आवर्स का रहेगा एंड टोटल मार्क्स आप देखेंगे तो ये 200 मार्क्स का आप लोग का पेपर रहेगा। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पर देखेंगे तो सिविल की जो वैकेंसी है वो 178 है, टोटल वैकेंसीज की बात कर रहा हूँ। इलेक्ट्रिकल की सबसे ज्यादा आई है दैट इज 221। अब मैकेनिकल की आप देखेंगे तो ये आया है दैट इज 145। तो सिविल वाले बहुत ही अच्छी वैकेंसी आप लोग के लिए आई है। तो इस एग्जाम में जितना हो सके अपना 100% हर एक दिन आप लोग को देना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि अभी फॉर्म फिलिंग स्टार्ट नहीं हुई है तो मैं थोड़ा टाइम है वह बाद में पढ़ूंगा, नहीं। आप लोग को यहाँ पर ये 178 में आपको एक सीट चाहिए और उस एक सीट के लिए आपको जी जान लगा के आपको मेहनत करनी है। उसी के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे किन किन चीज़ों का हमें यहाँ पर फोकस करना है। अपनी तैयारी करने से पहले यहाँ पर चीज़ें पता होने वाली। तो सबसे पहले देखेंगे पेपर 1 और पेपर 2 दोनों ही यहाँ पर 100 मार्क्स करेंगे, दोनों में यहाँ पर आपके पास 100 क्वेश्चन आएगा। पेपर 1 में ये 4 टॉपिक्स रहेंगी। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे जनरल नॉलेज है, अवेयरनेस और रीजनिंग है, न्यूमेरिकल एबिलिटी है, जनरल इंग्लिश है। तो ये आपके जो 4 सेगमेंट्स हैं ये टोटल इसमें से आप पेपर 1 में 100 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे। पेपर 2 आप देखेंगे तो कंप्लीटली ये क्या रहेगा, दैट इज टेक्निकल बेस्ड रहेगा। सिविल वाले अगर देख रहे हैं तो सिविल वालों के लिए कंप्लीट सिलेबस रहेगा। उस सिलेबस क्या होगा, कौन कौन सी टॉपिक्स रहेगी, उसके बारे में भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो एक बार पेपर 1 के बारे में बात कर लेते हैं। तो पेपर 1 में आप देखिएगा, उससे पहले आप देखेंगे हर क्वेश्चन का यहाँ पर आपको 1 मार्क मिलेगा। ठीक है, 200 मार्क्स का क्वेश्चन है, पेपर है ये। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आप पूरा 200 में से आप 200 क्वेश्चन अटेम्प्ट करके आएंगे, है ना, कोई क्वेश्चन छोड़ के नहीं आएंगे, क्योंकि यहाँ पर लक फैक्टर भी आपका एक बहुत इंपॉर्टेंट होगा कि वो चलता है कि नहीं चलता है। अगर आप छोड़ोगे तो ऑब्वियसली उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। एंड जो क्वेश्चन का पेपर रहेगा, पैटर्न रहेगा, वो MCQ रहेगा और ये इंग्लिश और हिंदी दोनों में रहेगा। ठीक है, तो अगर कोई स्टूडेंट ऐसा है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल नहीं है तो उनके लिए बाइलिंगुअल क्वेश्चन पेपर रहेगा, लेकिन ज़्यादा अगर कुछ डिस्क्रिपेंसी आई तो वहाँ पर इंग्लिश वाले को ज़्यादा वहाँ पर वेटेज मिलेगा। ठीक है, उसी को वहाँ पर फाइनल माना जाएगा। एंड दिस इज द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। जनरल कैटेगरी के लिए 40 चाहिए, OBC और SC के लिए उससे कम चाहिए, दैट इज 35 एंड 30। ठीक है, तो क्वेश्चन पेपर जो रहेगा वो बाइलिंगुअल है, ये हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट हम यहाँ पर बात करते हैं कि पेपर का जो सिलेबस है, तो पेपर 1 में आप देखेंगे 100 मार्क्स का ये है। ठीक है, तो जनरल नॉलेज में आपको ये सारी चीज़ें पढ़नी है, करंट अफेयर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, गवर्नमेंट स्कीम्स एंड पॉलिसीज। आप यहाँ पर देखिएगा ये सारी जो टॉपिक्स हैं, है ना, पिंकी मैम के अगर आप वीडियोस फॉलो करते हैं तो ये पूरे जो टॉपिक्स हैं आपको बहुत अच्छे लेवल पे मैम
मेहनत करके आप लोग के साथ ये सारी चीज़ें डिस्कस करती है। सिमिलरली आप देखेंगे रीजनिंग एबिलिटी के 25 अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चन आएंगे, जिसमें सीरीज, एनालॉजी, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डिस्टेंस, कोडिंग, डिकोडिंग, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। न्यूमेरिकल एबिलिटी में अगर आप देखेंगे तो ये सारे आपके पास नंबर सिस्टम, परसेंटेज, रेशियो, टाइम वर्क, सिंपल, ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपको तैयार करने हैं। एंड उसके बाद आता है दैट इज जनरल इंग्लिश, जिसमें रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, फिल इन द ब्लैंक्स, ऐसे टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। तो एज एन इंजीनियर पेपर 1 मुझे नहीं लगता आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होगा, क्योंकि पेपर 1 के अगर आप टॉपिक्स देख रहे हो तो ये सारे टॉपिक्स एक नॉर्मल जनरल एप्टीट्यूड जैसे ही हैं, एक्सेप्ट फॉर दिस वन। इसके लिए आपको तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी। बट ये वाले जो सेक्शंस है, अगर आप हमारे चैनल में रोज़ अगर आप बने रहते हैं तो आप लोग बहुत अच्छे लेवल पर यहाँ पर नॉन टेक की भी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। बात आती है इंपॉर्टेंट, वो है सिविल इंजीनियरिंग की। ठीक है, सिविल इंजीनियरिंग का जो सिलेबस है, वो सिलेबस में हम लोग किस चीज़ पे फोकस करें, किन चीज़ को हम लोग नेग्लेक्ट करना है, तो इस चीज़ के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है दैट इज स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग के जो सब्जेक्ट्स हैं, उसमें आता है दैट इज इंजीनियरिंग मैकेनिक्स। तो इसमें आपको फोर्सेस, फ्री बॉडी डायग्राम्स, इक्विलिब्रियम इक्वेशंस, ठीक है, काइनेमेटिक्स, डायनेमिक्स, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से पढ़नी है। फिर आप देखेंगे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन, बेंडिंग मोमेंट, SFD, BMD, है ना। उसके बाद टॉर्शनल बकलिंग ऑफ कॉलम, थ्योरी ऑफ फेलियर्स, ठीक, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स आप लोग पढ़ते हैं उसी वे से आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इस एग्जाम की भी तैयारी करेंगे। स्ट्रक्चर एनालिसिस आप देख सकते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस में एनर्जी मेथड्स, इन्फ्लुएंस लाइंस, मैट्रिक्स मेथड, स्टैटिकली डिटर्मिनेट एंड इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर्स, ये जो अभी ऑफिशियली रिलीज नहीं हुआ है सिलेबस, ये बेस्ड ऑन द पहले जो CIL के जो सिलेबस जो हैं उनके थ्रू हमने यहाँ पर एनालाइज किया है कि कौन कौन सी टॉपिक्स आपको देखने को मिलेगी। RCC आप देखिएगा तो वर्किंग स्ट्रेस, लिमिट स्टेट, बीम, स्लैब, कॉलम्स, फुटिंग्स, प्री स्ट्रेस्ड, ये सारे टॉपिक्स आपको प्रिपेयर करने हैं। स्टील स्ट्रक्चर्स में आप देखेंगे टेंशन मेंबर, कंप्रेशन मेंबर, बीम, कॉलम, कनेक्शंस, प्लेट, गर्डर्स, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी। तो स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में आप लोग को अगर मैं बोलूँ मोटा मोटा आपको क्या करना है, तो ये आपको मेरे ऊपर छोड़ देना है। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है सबसे पहला वाला, जिसमें आपके पूरे स्ट्रक्चर्स के जो सब्जेक्ट्स हैं, ये मैं आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे कवर करवाने वाला हूँ। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स जो हैं, जिसमें से सॉम जो है RK सर वहाँ पे डील करेंगे, लेकिन सॉम का मोस्ट ऑफ द पार्ट जो है स्ट्रक्चर एनालिसिस में भी हम लोग बेसिक में वहाँ पर बताता हूँ। तो ये आप मोटा मोटा समझ लीजिए, स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग आप मेरे भरोसे छोड़ दीजिए कि कैसे हमें इसको डील करना है। तो ये वाला फर्स्ट वाला पार्ट हम इसको डील कर लेंगे। जियोटेक और यहाँ पर आप देखेंगे फाउंडेशन इंजीनियरिंग और सॉइल मैकेनिक्स जो है, ये आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा। कोई टॉपिक ऐसी नहीं जिसको छोड़ना पड़ेगा। जियोटेक में सॉइल मैकेनिक्स और फाउंडेशन से क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आपको CIL में देखने को मिलेंगे इसके एग्जाम में, तो ये वाला भी आपको काफ़ी अच्छे लेवल पे प्रिपेयर करना पड़ेगा। फिर आता है दैट इज़ वाटर रिसोर्सेज, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, जिसमें FM में प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड स्टैटिक्स, बर्नौली इक्वेशन, फ्लो इन पाइप्स, ओपन चैनल फ्लो, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे। हाइड्रोलॉजी में आप देखेंगे तो हाइड्रोलॉजी में हाइड्रोग्राफ, ग्राउंड वाटर हाइड्रोलॉजी, प्रेसिपिटेशन, हाइड्रोलॉजिक साइकिल्स, ये वाले टॉपिक्स आप अच्छे से कर लीजिएगा। वाटर एंड वेस्ट वाटर में आप देखेंगे तो इन्वायरमेंट भी मुझे लगता है आपको पूरा ही पढ़ना पड़ेगा, चाहे वो रॉ वाटर हो चाहे वो वेस्ट वाटर हो। सिमिलरली आपको एयर पोल्यूशन वाला पार्ट भी अच्छे से देखना पड़ेगा। ट्रांसपोर्टेशन और जियोमेटिक्स में, सर्वेइंग में अगर आप देखेंगे तो इसमें इंपॉर्टेंट है आपका हाईवे अलाइनमेंट, जियोमेट्रिक डिज़ाइन, पेमेंट, ट्रैफिक। सर्वेइंग में अगर आप देखेंगे तो प्रिंसिपल्स, लेवलिंग, थियोडोलाइट, इंस्ट्रूमेंट, GPS, GIS, इसके बाद कंटूर्स वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। लास्ट में आता है दैट इज कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स एंड मैनेजमेंट, जिसमें बिल्डिंग मटेरियल्स हो गया, ठीक है, CPM, PERT हो गया, ये सारे टॉपिक्स आपको अच्छे से करने पड़ेंगे। तो आप देख सकते हैं कोई भी आपको ऐसा नया नहीं दिख रहा है कि अरे ऐसा कोई टॉपिक आ गया जो हम लोग पहले पढ़े ना हो। ये बहुत ही कॉमन सिलेबस है जो आपको बाकी एग्जाम्स में भी देखने को मिलता है। तो अगर आप सिविल की तैयारी आप पहले से कर रहे थे तो इसमें आप ये ध्यान दीजिएगा कि आपको बिल्कुल भी अपने फ्लो को तोड़ना नहीं है। ठीक है, जिस फ्लो से आप लोग कोई भी एग्जाम जैसे कि आप देखेंगे UP SSSC का जो एग्जाम हुआ था अभी, है ना, तो बहुत अच्छे लेवल पे स्टूडेंट्स का पढ़ाई चल रही थी, काफ़ी अच्छे लेवल पे उन लोग दिन के 8-8 घंटे 10-10 घंटे भी पढ़ाई कर रहे थे। तो एग्जाम होने के बाद अगर आप लोग ब्रेक ले लिए ना तो वो मोमेंटम पूरा लूज हो जाएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आप देख सकते हैं पेपर 1 भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट मेरे को लग नहीं रहा है कि हाँ नॉन टेक बहुत ज़्यादा हार्ड आएगा। और पेपर 2 तो आप देख ही सकते हैं सिविल में टॉपिक्स जो है काफ़ी ज़्यादा कॉमन है। ठीक है, तो इसके लिए आप ध्यान दीजिएगा, टाइम ऐसा है नहीं कि बहुत ज़्यादा टाइम है आप लोग के पास, 3-3, 4-4 महीने के अंदर आपको यहाँ पर सब चीज़ कंप्लीट करनी है। ठीक है, तो इसी के लिए अगर आप लोग यहाँ पर प्रिपरेशन अगर करना चाहते हैं तो अपना एक टाइम शेड्यूल बना लीजिए कि मैं मॉर्निंग के टाइम पे मैं टेक्निकल वाले पार्ट है जो सब्जेक्ट्स मेरे कंप्लीट हैं मैं उसको रिवाइज करूँगा, या फिर मैं कुछ न्यू पढ़ूंगा। शाम के टाइम, रात के टाइम सोने से पहले मैं अपना रिवीजन करूँगा, जितना भी मैंने पढ़ लिया उसके फॉर्मूला रिवाइज करूँगा। एंड एक दिन का ना एक स्लॉट ऐसा बनाइए जहाँ पर आप हमेशा नॉन टेक पढ़ रहे हो। ठीक है,
मतलब हो सकता है वो इवनिंग का टाइम हो सकता है वो दोपहर का टाइम है जहाँ पर आप बहुत ज़्यादा फोकस नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप कुछ ऐसा लग रहा है कि मुझे इस पार्ट मेरा वीक है नॉन टेक वाला, तो एक टाइम आप बना लीजिए 3 घंटे का दिन में किसी भी टाइम पे जहाँ पर आप सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस करें नॉन टेक में। मेन जो चैलेंज आ रहा है आजकल वो ये आ रहा है कि स्टूडेंट्स ना टेक्निकल में फिर भी अच्छे नंबर ले आते हैं, पढ़ाई करते हैं, पेड बैचेस में रहते हैं और क्लासेस में नोट्स अच्छे से बनाते हैं, लेकिन नॉन टेक वाला पार्ट जो है उसमें थोड़ा सा उनका वीक हो जाता है। तो अब जीके जीएस को भी आपको बहुत अच्छे लेवल पे फोकस करना पड़ेगा। बाकी टाइम कम है आप लोग के पास, ठीक है। तो अभी तो आपका नोटिफिकेशन जो है वो अभी जस्ट आया है, फॉर्म फिलिंग अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। तो अभी जो आप लोग को जो हेड स्टार्ट जो लेना है वो कैसे लेना है कि मैं बाकी स्टूडेंट से पहले ही मैं अपनी तैयारी पूरी स्टार्ट कर दूं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको जो सबसे पहले स्टार्ट करेगा अपनी तैयारी वही एंड में एक बेटर रिजल्ट लेके आएगा, बाकी लोग से आगे लेके आएगा। तो ये टाइम को आप लोग बिल्कुल भी आप लोग लाइट मत लीजिएगा, इसमें बहुत ज़्यादा फोकस करिएगा, जितना ज़्यादा हार्डवर्क कर सकते हो उतना ज़्यादा हार्डवर्क करिएगा। बाकी मैं आप लोगों को बता रहा हूँ सिस्टमैटिक तरीके से पढ़ाई करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो कि मैं आप लोग को बता दूं कि अगर आप लोग हमारे साथ अगर जुड़ के पढ़ाई करते हैं तो आपको किसी भी चीज़ का लोड लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग आपको जो दिन का बताएंगे आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना है। तो इसके लिए हमने यहाँ पर नया बैच भी लेके आया है, अगर आप लोग चाहें तो इसमें एनरोल कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू गाइस, है ना। डेडिकेटेड बैच हम लोग यहाँ पर कोल इंडिया लिमिटेड का लेके आए हैं एमटी मैनेजमेंट ट्रेनीज के लिए। तो सिविल का आपके पास 178 जो वैकेंसीज है, आप चाहें तो इसमें एनरोल कर लीजिए। हम लोग इसकी क्लासेस जो है बहुत ही सून स्टार्ट करने वाले हैं। तो सिविल के लिए आप मेरे भरोसे, प्रमोद सर के भरोसे एंड नॉन टेक की हमारी जो टीम है जिसमें प्रशांत सर हैं, पिंकी मैम है, ठीक है, तो हम लोग सब, अंतिम सर भी है वहाँ पर। तो ये सारी चीज़ आप देखेंगे तो आपको बहुत ही अच्छे लेवल पे सारी चीज़ आपको ऑर्गेनाइज्ड मिलेगी। CIL के लिए मैंने सोचा है वो ये है कि मैं आप लोग को शॉर्ट नोट्स भी पूरा प्रोवाइड करूँगा, सारे जो मेरे सब्जेक्ट्स हैं उनका। और माइक्रो अगर आप देखेंगे तो जो इंपॉर्टेंट वाले जो पॉइंट्स होते हैं, जैसे RCC के जो कोडल प्रोविजंस वाले जो हैं, तो इम्पॉर्टेंट पूरे जो सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, तो वो वाली भी पूरी PDF मैं आप लोग को प्रोवाइड करने वाला हूँ इस एग्जाम के लिए। तो अगर आप लोग हमारे साथ तैयारी करना चाहते हैं तो अभी के अभी इस बैच में एनरोल कर लीजिएगा। एनरोल करने के लिए आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो प्राइस है, इस प्राइस में आप लोग को नहीं देना है, आप लोग को यहाँ पर कोड यूज़ करना है, दैट इज़ Y501, ठीक है। ये वाला कोड आप यूज़ करेंगे तो आपको यहाँ पर मैक्सिमम डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। ये आपका समवेयर अराउंड 1700 के आसपास होगा ये, ठीक है। तो आप यहाँ पर ये कोड यूज़ कर लीजिएगा, आपको ये वाला अमाउंट देने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली अगर कोई मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल के भी अगर स्टूडेंट्स हैं, ये वाला वीडियो देख रहे हैं, या फिर आपके कोई फ्रेंड्स हैं, तो आप उनको भी बता सकते हो इलेक्ट्रिकल के लिए और मैकेनिकल का भी बैच CIL का आ चुका है, आप उसमें जाके एनरोल कर सकते हैं और हमारे साथ डेडिकेटेड इस एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर सकते हैं। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल, है ना। बिल्कुल भी आपको लाइट में नहीं लेना है ये चीज़। ऐसा नहीं है मैं बाद में एनरोल करूँगा, ऐसा नहीं है कि मैं बाद में अपनी तैयारी स्टार्ट करूँगा, नहीं। अभी का जो टाइम है, जो इस टाइम को यूटिलाइज़ कर लिया उसी का एग्ज़ाम निकलेगा, ठीक है। क्योंकि एक टाइम के बाद आने वाले 10-15 दिन के बाद तो सभी लोग तैयारी करेंगे, बट अब ये जो टाइम मिल रहा है हमें, जो हम पहले स्टार्ट कर सकते हैं, दिस विल बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइम, जिससे आप लोग 178 में से एक सीट आपकी हो सकती है। इस चीज़ का आप लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, ठीक है। सो दैट्स इट यार, मैं आप लोग को सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि CIL की जो वैकेंसीज़ है वो वन ऑफ द बेस्ट जॉब है पूरे इंडिया की, ठीक है। इसमें आप लोग को बहुत अच्छे लेवल पे फोकस करना है। एंड आई होप आप लोग को ये जो वीडियो है पसंद आया होगा। जाने से पहले आप सभी लोग हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट अपडेट सबसे पहले हम ही लोग देते हैं। एंड आप देखेंगे तो हर एग्जाम में हम लोग आप लोग को तैयारी करवाते हैं इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर ये वीडियो आएगा तो इसको पसंद आएगा तो इसको लाइक कर लीजिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपन फिर नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय एवरीवन, टेक केयर एंड सी यू।